आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली में बाढ़ के दौरान नहीं खुले ITO बैराज पर बने 5 गेट, अब इंडियन नेवी और एयरफोर्स की एंट्री। चंद्रयान 3 की पहली कक्षा बदली गई, अब धरती से 42,000 किलोमीटर की दूरी पर लगा रहा चक्कर। कंफर्म हो गई NDA में चिराग की एंट्री, मीटिंग के लिए नड्डा ने भेजा न्योता। सपा नेता आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषी करार, रामपुर कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। राहुल गांधी ने PM मोदी के फ्रांस के दौरे पर कसा तंज, बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच हुई जुबानी जंग। सबके सामने सीमा हैदर ने जरा सचिन को जोरदार थप्पड़, सचिन ने दी धमकी। दिल्ली यूपी समेत इन राज्यों में भारी बारिश के आसार, हिमाचल और उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी। सोने की कीमतों में हुआ बड़ा बदलाव, इस हफ्ते इतने रुपए पहुंचा भाव। जल्द से जल्द मामा गोविंदा से रिश्ता सुधारना चाहते हैं कृष्णा, किया ये बड़ा खुलासा। और दूसरे टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11 में हो सकते हैं बड़े बदलाव, रोहित शर्मा ने दिया हिंट। दिल्ली में बाढ़ के चलते पिछले कई दिनों से बाढ़ के चलते हाहाकार की स्थिति देखने को मिली। यमुना में आए उफान के बाद नदी का पानी शहर के अंदर घुसने लगा था और कई इलाके जलमग्न हो गए। इस दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई कि जब यमुना से पानी आगे निकालने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब ITO के पास बने बैराज के 5 गेट खुल ही नहीं सके। इस गेट को खोलने के लिए अब नेवी और एयरफोर्स की एंट्री होने जा रही है। भारतीय सेना पहले से ही बैराज के गेट खोलने में जुटी है और शुक्रवार 14 जुलाई शाम एक गेट खोलने में सफलता हासिल की गई थी, लेकिन अभी भी 4 गेट नहीं खोले जा सके हैं। इसके लिए मुंबई से वेस्टर्न नेवल कमांड की टीम दिल्ली जा रही है। इसरो ने चंद्रयान 3 की पहली ऑर्बिटिक मैन्यूवरिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, यानी उसकी पहली कक्षा बदल दी गई है। अब वह 42,000 से ज्यादा की कक्षा में पृथ्वी के चारों तरफ अंडाकार चक्कर लगा रहा है। फिलहाल इसरो वैज्ञानिक इसकी कक्षा से संबंधित डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 को 179 किलोमीटर की पेरिजी और 36,500 किलोमीटर की एपोजी वाली अंडाकार का कक्षा में डाला गया था, यानी कम दूरी पेरिजी, लंबी दूरी एपोजी। पहले ऑर्बिटिक मैन्यूवर में एपोजी को बढ़ाया गया है, यानी 36,500 किलोमीटर से 42,000 किलोमीटर। लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। वह भी NDA से छिटके सहयोगी दलों को साथ लाने की कवायद शुरू कर रही है। इसकी शुरुआत वह बिहार से करने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने 18 जुलाई को NDA की बैठक बुलाई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए उसने लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के प्रमुख जीतन राम मांझी को न्योता दिया है। इस बात की लंबे समय से चर्चा है कि मांझी और चिराग फिर से NDA में शामिल हो सकते हैं। वह लगातार अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी को अपना समर्थन देते आए हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब आजम खान को 2019 हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है। रामपुर की MP MLA कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। आजम खान पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के दमोड़ा में हेट स्पीच देने का आरोप लगा था। आरोप है कि आजम ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन रामपुर जिला चुनाव अधिकारी और चुनाव आयोग को निशाना बताते हुए भड़काऊ भाषण दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की PM मोदी की फ्रांस की यात्रा पर ट्वीट करने के बाद बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अब कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने स्मृति ईरानी के ट्वीट पर पलटवार किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने शनिवार 15 जुलाई को ट्वीट कर लिखा, एक महिला जो अन्य महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर एक शब्द भी नहीं बोलती, जो हमारे एथलीटों के यौन शोषण पर चुप रहती है, जो कमर तोड़ने वाली महंगाई चुप है, उनका काम सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलना है।
प्यार की खातिर 4 बच्चों को लेकर अवैध तरीके से पाकिस्तान से दुबई फिर नेपाल होते हुए भारत आई सीमा हैदर की कहानी पहेली बनी हुई है। जांच एजेंसियां इसे सचिन के इसके अलावा जासूसी के एंगल से भी जांच कर रही है। इसी बीच रिपब्लिक के कैमरे में एक वीडियो कैद हुआ जिसमें सीमा सचिन को तमाचा मारती दिख रही है। इस तमाचे पर सचिन का जो रिएक्शन है वह पबजी वाली इस लव स्टोरी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। वीडियो देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर सचिन ऐसा क्यों कह रहा। प्यार की खातिर 4 बच्चों को लेकर अवैध तरीके से पाकिस्तान से दुबई फिर नेपाल होते हुए भारत आई सीमा हैदर की कहानी पहेली बनी हुई है। जांच एजेंसियां इसे सचिन के इसके अलावा जासूसी के एंगल से भी जांच कर रही है। इसी बीच रिपब्लिक के कैमरे में एक वीडियो कैद हुआ जिसमें सीमा सचिन को तमाचा मारती दिख रही है। इस तमाचे पर सचिन का जो रिएक्शन है वो पबजी वाली इस लव स्टोरी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। वीडियो देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर सचिन ऐसा क्यों कह रहा है। बीते बुधवार को रिपब्लिक भारत की टीम सीमा का साक्षात्कार करने ग्रेटर नोएडा पहुंची थी। संवाददाता सीमा और सचिन से सवाल जवाब कर रही थी कि अचानक सीमा ने सचिन को तमाचा मार दिया। हालांकि संवाददाता ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सचिन ने गुस्से के लहजे में सीमा को धमकी दे डाली। मानसून के चलते देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। कुछ राज्यों में ये बारिश आफत बनकर बरसी है। राजधानी दिल्ली के कई इलाके तो बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने से राजधानी के कई हिस्सों में भी पानी घुस आया है। लाल किला जैसे पौष इलाके भी घुटने बराबर पानी में डूबे हुए हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों से फ्लैश फ्लड के चलते तबाही की तस्वीरें सामने आई है। मौसम विभाग के मुताबिक देशवासियों को फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में आज यानी हल्की मध्यम से लेकर भारी बारिश देखी जा सकती है। बॉलीवुड की दुनिया के डांसिंग स्टार कहे जाने वाले एक्टर गोविंदा के रिश्ता जहां पर टीवी के कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक से मामा भांजे का है, वहीं पर इन दोनों के बीच अनबन चल रही है। यहां पर हाल ही में कृष्णा ने अपने डांसिंग वीडियो में टैग कर मामा गोविंदा को याद किया है। कहा कि जल्द से जल्द गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता से चल रही अनबन ठीक करेंगे। बता दें कृष्णा अभिषेक गोविंदा की बहन पद्मा के बेटे हैं। यहाँ पर हाल ही में कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने कहा, भले ही वो रिस्पॉन्स ना दे, मैं उसे अपने पोस्ट में टैग करना चाहता था। भगवान करे झगड़ा खत्म हो जाए। वक्त गुजरता जा रहा है, मैं चाहता हूं कि हमारे बीच सब कुछ सुधर जाए। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और मैं अपने पूरे परिवार में सबसे ज्यादा इज्जत उनकी ही करता हूं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला डोमिनिकिया में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने एक पारी और 141 रनों से जीत अपने नाम की। इस टेस्ट के जरिए भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल ने अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया और ईशान ने टेस्ट में पदार्पण किया। अब दूसरे मैच में भी भारत के लिए कुछ खिलाड़ी टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं। दूसरे मैच में भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खुद कप्तान रोहित शर्मा ने पहले मैच के बाद इस बात को लेकर बड़ा हिंट दिया। टेस्ट स्क्वाड में शामिल ऋतुराज गायकवाड़ और मुकेश कुमार ने अब तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है। ऐसे में अगले टेस्ट में दोनों ही खिलाड़ियों का डेब्यू हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।